2019 में जब भारत के शहर पॉल्यूशन, शोर और ट्रैफिक के बोझ तले दब रहे थे, एक स्टार्टअप ने चुपचाप एक बोल्ड विजन लॉन्च किया, एक क्लीनर स्मार्टर राइड का तरीका। ये थी ब्लू स्मार्ट, भारत की पहली ऑल इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग सर्विस। अनमोल और पुनीत जग्गी भाइयों के साथ पुनीत गोयल द्वारा स्थापित ब्लू स्मार्ट सिर्फ एक और स्टार्टअप नहीं था, ये एक मूवमेंट था जिसका मिशन था अर्बन एमिशंस को कम करना और राइड हेलिंग का एक्सपीरियंस बदल देना। जीरो टेल पाइप एमिशंस का प्रॉमिस लेकर ब्लू स्मार्ट उस मार्केट में आए जो बदलाव के लिए तरस रहा था और जो पहले से मौजूद राइड हेलिंग जायंट्स से थक चुका था। 2019 तक उबर और ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों का भरोसा खोना शुरू कर दिया था। सर्च प्राइसिंग, राइड कैंसलेशंस और एग्रेसिव ड्राइवर्स जैसे इश्यूज ने कस्टमर्स को परेशान कर दिया था। तब आया था एक सवाल, क्या इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है? ब्लू स्मार्ट ने वो दिया जो दूसरे नहीं दे पाए, फिक्स्ड फेयर्स, नो कैंसलेशंस और सस्टेनेबिलिटी का वादा। हर राइड 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल से पावर्ड होती थी, शांत, क्लीन और सरप्राइजिंगली स्मूथ। कुछ ही सालों में ब्लू स्मार्ट ने स्पीड पकड़ी, अपना फ्लीट रैपिडली एक्सपांड किया, नए शहरों जैसे बेंगलुरु और मुंबई में लॉन्च हुआ। टाटा मोटर्स और जियोबीपी जैसे बड़े पार्टनरशिप्स भी सिक्योर किए। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जेंसॉल ने 830 करोड़ रुपए में 6,400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे और उन्हें ब्लू स्मार्ट को लीज पर दिया। इन्वेस्टर्स भी सुन रहे थे। 2023 तक ब्लू स्मार्ट ने $109 मिलियन से ज़्यादा रेस किया। ग्लोबल फंड्स और इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स ने इंडिया के ईवी ट्रांजिशन पर बड़ा बेट लगाया। ब्लू स्मार्ट ऐप ने 1 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस किए, जिसका क्लीन यूआई और रिलायबल सर्विस काफ़ी पसंद की गई। और फ़ायदा सिर्फ राइडर्स को नहीं मिला, ब्लू स्मार्ट ने अपने ड्राइवर्स को फिक्स सैलरीज और सेफर वर्क कंडीशंस दिए, जो कमीशन बेस्ड कंपटीशन से बिल्कुल अलग था। एक क्लियर मिशन और अर्ली मोमेंटम के साथ ब्लू स्मार्ट ने अर्बन मोबिलिटी का फ्यूचर दिखाया। एक बदलाव की चिंगारी थी ये, एग्जॉस्ट के समुंदर में। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये चिंगारी आग बनेगी या धीरे धीरे बुझ जाएगी? सोचो जरा, ना इंजन की आवाज, ना बार्गेन करना, ना ही कैंसिलेशंस। दिल्ली एनसीआर में ब्लू स्मार्ट राइड हेलिंग का पूरा रूल बुक ही बदल रहा था। कस्टमर्स ने नोटिस किया और ब्लू स्मार्ट को प्यार भी दिया। ना कोई सर्च प्राइसिंग, गाड़ी सच में आई जब आनी थी, ड्राइवर्स शांत, तमीज़दार, एकदम प्रोफेशनल फील आता है। उनका जीरो कैंसिलेशन प्रॉमिस सिर्फ मार्केटिंग का जुमला नहीं था, ये एक नए मॉडल पर बेस था, जहां ड्राइवर्स गाड़ी का मालिक नहीं थे बल्कि सैलरीड होते थे। ब्लू स्मार्ट सिर्फ पैसेंजर्स नहीं जीत रहा था, ड्राइवर के दिल भी जीत रहा था। बहुतों के लिए ये सेफ और इज्जतदार रोजगार का नया रास्ता था। 2022 में कंपनी ने साउथ का रुख किया, बेंगलुरु के टेक केओस में उतरा, वही शांत कॉन्फिडेंस के साथ। ये सिर्फ एक्सपांशन नहीं था, ये एम्बिशन थी। फिर चले दुबई, ऑल इलेक्ट्रिक प्रीमियम राइड्स के साथ, जहां करीम और यांगो जैसे कंपटीटर्स के टक्कर लेने लगे। इंडिया में वापस आके सब कुछ उबर के अर्ली डेज जैसा लगा, लेकिन ज़्यादा साफ, ज़्यादा रिलायबल और सब कुछ इलेक्ट्रिक। ये सब मुमकिन नहीं होता बिना बड़े अलायंसेस के। टाटा मोटर्स ने एक रिलायबल ईवी फ्लीट दी, जियोबीपी ने बनाया बैकबोन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स ने ब्लू स्मार्ट को स्केल करने का दम दिया। पर्दे के पीछे टेक था, एक साइलेंट एनेबलर। ब्लू स्मार्ट का सेंट्रलाइज्ड फ्लीट सिस्टम चल रहा था, ड्राइवर्स को शिफ्ट्स असाइन होते, गाड़ियाँ इन हाउस मेंटेन होती। ये सिर्फ एक और राइड हेलिंग ऐप नहीं थी, ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, डिसिप्लिन के साथ। एक इंडस्ट्री जहां प्रॉमिसेस टूटते हैं और बर्नआउट कॉमन है। ब्लू स्मार्ट एक नया फ्यूचर दिखाता था, शांत, साफ और फेयर। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे थे, सवाल स्पीड का नहीं था, सस्टेनेबिलिटी का था। माउंटिंग लॉसेस ने ब्लू स्मार्ट के इलेक्ट्रिक ड्रीम्स पर एक शैडो डाल दिया। हेवी इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉमिसिंग स्टार्ट के बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी दूर थी। पहले जहां क्लाइमेट ऑप्टिमिज्म और स्टार्टअप हाइप से फंडरेजिंग होता था, अब इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए थे। ईवी का ग्लो अब काफ़ी नहीं है, अब पैसे कमाने पड़ेंगे। फिर आई यूज़र बैकलैश। जो ऐप पहले रिलायबिलिटी के लिए फेमस थी, अब उसी पे कंप्लेंट्स आ रही है। फ्रीक्वेंट क्रैशेस, डिलेड बुकिंग्स और ब्लू स्मार्ट पे अनहर्ड ऑफ चीज़ें, लंबी वेट टाइम्स।
कम गाड़ियों का मतलब लोग अटक गए या वेट करते रहे। जो एक क्लीन ऑल्टरनेटिव था, अब वो भी बाकी सब जैसा लगने लगा है। कस्टमर सपोर्ट एक समय में जो शान का बात होता था, अब ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। कॉल्स अनआंसर्ड, हेल्पलाइन बिल्कुल चुप। ब्लू स्मार्ट का फ्लैट रेट प्रॉमिस भी क्वेश्चन में आ गया है। सर्च प्राइसिंग जो उन्होंने शुरू में रिजेक्ट किया था, क्वाइटली पीक आवर्स में आने लगा है। चाहे डेस्परेशन हो या एडेप्टेशन, यूजर्स को लगता है उन्हें धोखा मिला है, उन्हीं से जिन्होंने कहा है कि वी आर डिफरेंट। और सिर्फ यूजर्स की नहीं, ड्राइवर्स भी पिछले कुछ टाइम से रेड फ्लैग्स दिखाता रहे हैं। सैलरी डिलेज, डैमेज चार्जेस के नाम पे सैलरी काट लेना, इवन जब गलती कस्टमर की थी। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, अनसर्टेनिटी और डिलेड पेमेंट्स ने ड्राइवर मॉडल को हिट किया। ब्लू स्मार्ट जो एक स्टेबल जॉब का प्रॉमिस था, वो अब बस मजाक बन के रह गया। इसी वजह से काफ़ी ब्लू स्मार्ट ड्राइवर्स माइग्रेट कर गए उबर ग्रीन और उबर ब्लैक प्लेटफॉर्म्स पे। तूफान के बीच में है अनमोल सिंह जगी, एक एंटरप्रेन्योर जो कभी रिन्यूएबल एनर्जी में अपने बोल्ड विजन के लिए सेलिब्रेट किया जाता था। अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बीटेक ग्रेजुएट जग्गी ने 2019 में ब्लू स्मार्ट को फाउंड किया था और पहले ही जेंसॉल इंजीनियरिंग को 15 गीगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के थ्रू लीड किया था। लेकिन अब सफलता की चमक शक और स्कैंडल में बदल गई है। इंडिया के सिक्योरिटीज वॉचडॉग सेबी ने अनमोल सिंह जगी और उनके भाई पुनीत सिंह जगी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन पर लगभग 978 करोड़ रुपीस यानी 114 मिलियन डॉलर्स के लोन फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। ये फंड्स ब्लू स्मार्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए दिए गए थे, लेकिन सेबी के मुताबिक इन पैसों का उपयोग पर्सनल लग्जरीज पर किया गया। सेबी के 29 पेज के इंटरिम ऑर्डर के हिसाब से इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा रिलेटेड एंटिटीज के थ्रू डीएलएफ कैमिलियाज में एक शानदार अपार्टमेंट फाइनेंस करने में लगाया गया, जो गुड़गांव के सबसे एक्सपेंसिव एड्रेसेस में से एक है। और बात यही ख़त्म नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशंस ने दिखाया कि इन्होंने महंगी गोल्फ इक्विपमेंट, ओवरसीज ट्रैवल और फैमिली अकाउंट्स में बड़े फंड ट्रांसफर्स जैसे इंटेलिजेंट खर्चे किए हैं। सेबी ने साफ कह दिया, जेंसोल्स के प्रोमोटर्स ने कंपनी के पैसों को पर्सनल पिगी बैंक की तरफ ट्रीट किया। नतीजा तुरंत सामने आया। जेंसोल इंजीनियरिंग का स्टॉक लगभग 80% गिर गया सिर्फ 6 हफ्तों में। सेबी ने सिर्फ जगी ब्रदर्स को की मैनेजरल पोजीशन से बैन नहीं किया, बल्कि कंपनी को अपना प्रॉपर स्टॉक स्प्लिट भी रोकने का ऑर्डर दिया। कंपनी के अंदर माहौल काफ़ी ग्रीम हो गया है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंटरनल लेऑफ्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं और स्टाफ के साथ साथ स्टेक होल्डर्स के बीच अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज सामने आ रहे हैं जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और पब्लिक सेंटिमेंट दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। सेबी ने अब जेंसॉल के फाइनेंशियल्स का एक फोरेंसिक ऑडिट ऑर्डर किया है, जो बुक्स के अंदर छिपे हुए और गहरे इश्यूज को एक्सपोज कर सकता है। और भी चिंता की बात यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी के जरिए लेंडर्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को मिसलीड करने के लिए सबमिट किए गए थे। एक देश जो इनोवेशन के तरफ दौड़ रहा है, वहाँ स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस नहीं होते, वो एक प्रतीक होते हैं उम्मीद की, मेहनत की और बेहतर कल की। लेकिन हर प्रतीक को एक उचित स्टैंडर्ड पर खरा उतरना पड़ता है, और जब वो भरोसा टूटता है तो इसका असर सिर्फ बैलेंस शीट्स तक सीमित नहीं रहता। आज ब्लू स्मार्ट पर सिर्फ फाइनेंशियल गलतियों का इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि उन मूल्यों के साथ धोखा करने का भी है जिनके साथ उसने अपना सफ़र शुरू किया था, सस्टेनेबिलिटी, इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, हर फेल हुआ स्टार्टअप बदनामी में ख़त्म नहीं होता। 2024 के शुरुआत में एक और स्टार्टअप ने चुपचाप अपना सफ़र समाप्त किया। ब्लू लर्न एक जेंजी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म था जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। ब्लू लर्न के एंटरप्रेन्योर्स ने अपने एक टफ फेज के बाद बंद करने का फैसला लिया। उनकी ग्रोथ रुक गई थी, मार्केट तैयार नहीं था, उन्होंने पिवट नहीं किया, उन्होंने पॉज लिया। लेकिन उसके बाद जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ब्लू लर्न टीम ने बचा हुआ पूरा इन्वेस्टर कैपिटल वापस कर दिया, हर एक रुपया। ना उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी, ना लॉसेस छुपाए, सिर्फ इतना कहा, हमने कोशिश की, नहीं चला, और हम उस भरोसे का सम्मान करते हैं जो आपने हम पर किया। 2 स्टार्टअप्स, 2 अलग अंत। एक ने एथिक्स को ईगो के ऊपर चुना, दूसरे ने इंडल्जेंस को इंटेग्रिटी के ऊपर।
इंडिया के तेजी से बदलते स्टार्टअप लैंडस्केप में सिर्फ एम्बिशन काफी नहीं है। फाउंडर्स को सिर्फ विजनरी नहीं, एक जिम्मेदार गार्जियन बनना पड़ता है। कैपिटल, ट्रस्ट और वैल्यूज के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और यूनिकॉर्न्स नहीं चाहिए जो क्विकसैंड पर बने हों। हमें चाहिए ऐसे बिल्डर्स जो हिम्मत से काम ले, जो गिरकर भी ईमानदारी से उठते हैं, ना कि वो जो अपने बुनियाद को खाली करके ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। शायद ब्लू स्मार्ट वापस उठ सके, शायद दोबारा बना सके, लेकिन अभी के लिए उसकी लेगेसी एक वार्निंग है, एक याद दिलाने वाली कहानी की इनोवेशन बिना इंटेग्रिटी के सिर्फ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऐसे ही आपके पास लाता रहूँगा। धन्यवाद।